नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी पर। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उसी सीरीज़ में आज हमारा पार्ट 3 कंप्यूटर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्यारे साथियों, शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं या अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और जो भी कोई सा भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस का लाभ ले सकें। दोस्तों, ये वीडियोस में से आपको कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है इसमें से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम आज फिर डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 अपना है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे साथियों, जो पेज ओरिएंटेशन होता है ये होते हैं 2 प्रकार के। अब कौन कौन से थे ये 2? एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। दोस्तों, अपन जैसे मोबाइल में भी रहता है अपना, एक तो खड़ा मोड होता है, एक आड़ा कर देते हैं मोबाइल को, तो वैसे ही पेज ओरिएंटेशन 2 होते हैं कंप्यूटर में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। दोस्तों, जो पोर्ट्रेट मोड होता है ये लंबवत इसको बोला जाता है, और लैंडस्केप जो होता है ये हॉरिजॉन्टल इसको कह सकते हैं अपन। मैंने आपको बता दिया, जैसे खड़ा जो सीधा रहता है उसको पोर्ट्रेट, और जो आड़ा रहता है उसको लैंडस्केप। तो 2 ओरिएंटेशन होते हैं पेज के, वो होते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ध्यान रखिएगा 2 होते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो 2 ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर में एक्सेल 2010 डिफ़ॉल्ट रूप में किस प्रारूप में नई वर्कबुक का निर्माण करता है। दोस्तों, जो एक्सेल 2010 से जो रहता है इसमें जो भी अपन वर्कबुक बनाते हैं, कोई भी शीट बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं, तो कौन से फॉर्मेट में बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? .xlsx। दोस्तों, जो 2010 एक्सेल है इसमें तो XLSX में होती है, और 2007 का जो रहता है MS ऑफिस 2007 में जो एक्सेल में बनता है उसमें .xls प्रारूप में नई वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो ये इनका जो रहता है प्रारूप वो अपने को ध्यान रखना है कौन से फॉर्मेट में बनती है। दोस्तों, ये जो DOC तो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, और जो XLS है ये होती है एक्सेल की फाइल जो रहती है उसका फॉर्मेट ये होता है। तो 2010 एक्सेल में क्या होता है, .xlsx के नाम से जो फॉर्मेट बनता है वो बनता है। दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, जो गलत ऑप्शन है उसका हमें चयन करना है। दोस्तों, पहला दे रखा है, चुने हुए टेक्स्ट की बेस लाइन के नीचे छोटे लेटर बनाना सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा है, चुने गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए बोल्ड का चयन करते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इटैलिक करने के लिए इटैलिक का यूज़ किया जाता है, Ctrl+I का यूज़ किया जाता है, जिससे इटैलिक हो जाता है, बोल्ड से नहीं। तीसरा देखते हैं, चुने गए टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का चयन करते हैं। ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अंडरलाइन करने के लिए, दोस्तों नीचे लाइन करने के लिए अंडरलाइन का यूज़ किया जाता है, जो Ctrl+U से यूज़ किया जाता है। ये भी हमें शॉर्टकट्स भी याद रखिएगा, शॉर्टकट्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। जो दूसरा और तीसरा दोनों गलत है और पहला वाला सही है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुप्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का प्रथम वर्जन कब जारी किया था। जो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है तो उसका जो पहला जो वर्जन था तो ये कब लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1985 में पहला जो लॉन्च हुआ था। विंडोज़ का जो पहला वर्जन था 1985 में लॉन्च किया था, पर्सनल कंप्यूटर के लिए लॉन्च हुआ था। और दोस्तों, जो अभी में जो विंडोज़ का जो वर्जन चल रहा है वो विंडोज 10 है। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ये भी अपने को ध्यान रखना है, 2015 में विंडोज़ 10 का लॉन्च हुआ था वर्जन। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्कैनर एक प्रकार का है। दोस्तों ये इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसका तो राइट आंसर स्कैनर का तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इनपुट डिवाइस है, इससे इनपुट दिया जाता है, इससे कोई भी चीज़ को स्कैन किया जाता है, उसको कंप्यूटर में लिया जाता है, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाता है। दोस्तों इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दोस्तों ये फोटोग्राफ, बारकोड, होलोग्राम आदि को इनपुट भेजती है स्कैन करके। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके माध्यम से डाटा को इनपुट कराया जाता है, जैसे स्कैनर, बारकोड रीडर, माउस, कीबोर्ड आदि। ये अपने को ध्यान रखना है कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी साथी हैं पढ़ने वाले, उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। दोस्तों जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो कौन सी है? रैम, कैशे मेमोरी, रोम और हार्ड ड्राइव। इनमें से हमें चूज करना है, तो कैशे मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ध्यान रखना है अपने को। और दोस्तों ये सबसे महंगी मेमोरी भी होती है, सबसे कॉस्टली होती है। दोस्तों जो हार्ड ड्राइव रहती है एक पेरिफेरल डिवाइस है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, और रैम और जो रोम है ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अगर सबसे तेज मेमोरी पूछा जाए तो वो कैशे मेमोरी होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, सही युग्मों का चयन कीजिए, जिसमें से जो भी सही है उनको हमें चयन करना है। तो दोस्तों पहला दे रखा है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर मिहिर। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो कि 1991 में बना था, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम। तो प्रथम कंप्यूटर तो भारत का था, तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था CDC 6600। तो ये कब बना था? 1964 में बना था, तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा दे रखा है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर समिट। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, विश्व का सबसे जो तेज सुपर कंप्यूटर अभी तक का वो है समिट। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो भी प्रत्यूष। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा और चौथा, सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ मैं इसके साथ साथ फैक्ट भी लेकर आया, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में बना था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 जो कि 1964 में बना था। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर समिट जो कि 2018 में इसको बना था। और दोस्तों भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर वो प्रत्यूष है। और जो विश्व का जो पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC जो वो 1942 से 45 के बीच में ये लॉन्च हुआ था। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित में से कंप्यूटर विज्ञान की कौन सी पद्धति बताती है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है? दोस्तों इसका मतलब है जो इनपुट अपन अगर सही देंगे तभी तो आउटपुट सही आएगा। तो ये कौन सी जो टेक्निक है उसके अंतर्गत बताया जाता है? तो ये है GIGO, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब दोस्तों जो अगर अपन सही इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट भी कैसे सही आएगा, इसका जो टेक्निक है वो बताती है GIGO। यह कंप्यूटर विज्ञान में एक प्रमुख कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से पता चलता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर ही आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। दोस्तों अपन इनपुट सही देंगे तभी आउटपुट सही आएगा, इसका जो निर्धारण करता है वो टेक्निक होती है GIGO होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, URL का तात्पर्य क्या है? अब URL क्या होता है? तो URL दोस्तों क्या होता है? इंटरनेट एड्रेस जो रहता है उसी को URL बोला जाता है। जैसे हम www वेब पेज वो जो रहते हैं ना उसी को URL बोला जाता है। जो वेबसाइट जो रहती है उसको ही URL कह सकते हैं, जो उसका एड्रेस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें काफ़ी सारी फुल फॉर्म से, उससे बाहर कहीं भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट देगा। तो दोस्तों ये एक वेब एड्रेस है जो संबंधित वेबसाइट या पेज या फाइल इंटरनेट पर पता होता है, मतलब एड्रेस होता है। जैसे कि वेब पेजेस, फाइल ट्रांसफ़र, FTP, ईमेल्स आदि होते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं?
हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मशीन कोड। जो मशीन कोड होते हैं ये लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। पास्कल, कोबोल, बेसिक ये सब भी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है दोस्तों। प्रोग्रामिंग की जो भाषाएं होती है दो प्रकार की होती है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषा थी? एक तो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। और हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल, पास्कल, पीएलआई, एलआईपीएस, प्रोलोग, बेसिक, C++, जावा जो भी अभी चल रही है सारी लैंग्वेजेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान रखिए आप ये क्वेश्चन। अगला दोस्तों निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो सही होगा वो गलत, जो मतलब गलत को चूज करना है अपने को। तो 100 MB में कितना KB होता है? तो 100 MB में 1024 100 KB होता है, मतलब उसके भी पीछे डबल जीरो लग गया। मतलब 1 MB में कितना होता है? 1024, तो दोनों के पीछे 2 जीरो लग गए, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। ये 1 TB में 1024 GB होता है, तो इनके पीछे दोनों के पीछे जीरो लग गया, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। इसका जो गलत जो इनमें दे रखा है वो है 100 GB में, ये गलत दे रखा है दोस्तों। तो 100 GB में ये नहीं होता, इसमें 1 TB होता है, या इसको अपन 1024 MB होता अगर यहाँ पे, तो वो सही होता। और डी वाला भी राइट है दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट से रिलेटेड भी लिख कर लाया हूँ, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 1024 बाइट में 1 KB होता है। 1 KB मतलब किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट में 1 MB होता है, मेगाबाइट। और 1024 MB मतलब 1024 मेगाबाइट पे 1 GB होता है, गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट में 1 TB होता है, टेराबाइट होता है। और 1024 TB में 1 PB होता है, पेटाबाइट होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर से संबंधित पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर तो होगा दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस तो वो होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर से जोड़े जाते हैं, पर पेरिफेरल डिवाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो दोस्तों इसमें कीबोर्ड, तो ये भी पेरिफेरल है, प्रिंटर भी पेरिफेरल है, मॉडेम भी, क्योंकि दोस्तों कीबोर्ड के बिना हम यूज़ ले सकते हैं कंप्यूटर को, वर्चुअल कीबोर्ड भी यूज़ ले सकते हैं, प्रिंटर के बिना भी यूज़ ले सकते हैं कंप्यूटर को, मॉडेम के बिना भी यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों मॉनिटर भी एक तरीके से पेरिफेरल ही होता है, पर इनमें से अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाता है तो वो मॉनिटर आता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें से चूज करना है, तो एक मॉनिटर ही जो होगा वो पेरिफेरल डिवाइस होगा। दोस्तों इनको ये जो इनके बिना तो काम लिया जा सकता है, पर मॉनिटर के बिना हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं लिया जाता। कंप्यूटर तो यूज हो जाएगा पर उसको इस्तेमाल करना कठिन होगा, क्योंकि अपन देख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे यूज़ करेंगे? देखने के लिए ही यूज़ लिया जाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? BIOS। BIOS का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से रिलेटेड दोस्तों मैंने बताया आपको, वीडियो एक में बना चुका हूँ पहले, वो जरूर देख लीजिएगा। इसका बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों ऐसे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो आपको बिल्कुल सटीक याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों बायोस जो होता है ऑन करते समय कंप्यूटर के सिस्टम में उपयोग हेतु निर्देश संरक्षित बायोस चिप में रहते हैं। एक बायोस चिप होती है, उसी में सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्लॉट्स, पोर्ट, ड्राइव आदि को कंट्रोल करता है। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर के संबंध में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों इंटरप्रेटर जो होता है उसके संबंध में हमें राइट जो कथन है उसको चयन करना है। तो 3 कथन दे रखे हैं। यह भाषा को उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में परिवर्तित करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, यह प्रत्येक निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यह प्रत्येक निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटेड एक 1 by 1 सारे जितने भी कमांड होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है। ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। दोस्तों इंटरप्रेटर क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। मतलब मशीनली लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है ताकि मशीन समझ पाए ना, तो उसी के लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। इंटरप्रेटर
एक एक करके ट्रांसलेट करता है प्रत्येक निर्देश को, कंपाइल किए गए निर्देशों को एक साथ। और कंपाइलर जो होता है वो कंपाइल किए गए निर्देशों को एक साथ ट्रांसलेट तो एक साथ कर देते हैं, जो कंपाइल कर दिए जाते हैं उन निर्देशों को एक साथ ट्रांसलेट कर देते हैं, परंतु प्रत्येक निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है CAD का एक प्रकार का है। तो CAD क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स पैकेज होता है दोस्तों। CAD एक कंप्यूटर ग्राफिक्स पैकेज होता है, ये ध्यान रखना है अपने को, जिसका इसका उपयोग क्या होता है? ग्राफ चार्ट आदि बनाने में। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो जरूर देखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? दोस्तों टोपोलॉजी जो होती है वो अलग अलग 4 प्रकार की होती है, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो इसमें तो जो ट्रैक दे रखा है ये बिल्कुल भी टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर तो यही होगा, मैश, स्टार और रिंग, ये बिल्कुल टोपोलॉजी होती है तीनों। और नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़कर नेटवर्क बनाने की टेक्निक, जो भी नेटवर्क्स बनता है दोस्तों कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, वो टेक्निक को ही टोपोलॉजी बोला जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों जो मैश टोपोलॉजी होती है ये पूर्णतः इंटरकनेक्टेड उच्च स्तरीय ट्रैफिक के लिए यूज की जाती है। और स्टार टोपोलॉजी जो होती है ये केंद्रीय नोड से अन्य नोड जुड़े होते हैं। जो स्टार होता है इसमें एक सेंटर में नोड होता है, उससे दूसरे नोड्स जुड़े रहते हैं। और जो रिंग टोपोलॉजी इसमें डाटा प्रवाह एक ही दिशा, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड सारे एक साथ जुड़े रहते हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो वो आप इस रिंग रूप में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी ये एक केबल के से जुड़े होते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, लेजर प्रिंटर एक प्रकार का है। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर तो जो साउंड उत्पन्न करता है, जो टाइपराइटर रहता है ध्वनि उत्पन्न करता था चोट करके, जो मतलब जिसमें ठक 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 दबाया जाता है। और नॉन इम्पैक्ट जिसमें साउंड प्रूफ होता था। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है दोस्तों। और ये एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करने के काम आता है। दोस्तों मैंने बता दिया आपको इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर तो साउंड उत्पन्न करता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये साउंड प्रूफ होता है, इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, इसमें लेज़र के द्वारा यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी सबसे तेज होती है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पावर सप्लाई रुकने के बाद भी डाटा संग्रहित रहता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अपना सेकेंडरी मेमोरी होता है, पेन ड्राइव वगैरह ऐसे जितने भी रहते हैं, उनमें अगर लाइट चली भी जाती है तो भी डाटा उसमें स्टोर रहता है। तीसरा देखते हैं, ये एक प्रकार के बैकअप मेमोरी की तरह कार्य करते हैं, बिल्कुल बैकअप के लिए तो यूज लिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी को। तो इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल राइट है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, जिसमें मैं बता ही दिया आपको कि ये बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को संग्रहित रखता है। और पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार से उपयुक्त होती है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें राइट आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यह एक उपकरण होता है दोस्तों जो टेलीफोन लाइन पर जितने भी सिग्नल्स प्राप्त होते हैं एनालॉग, उनको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के लिए इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों मॉडेम डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग में भी परिवर्तित करता है, तभी इसी वजह से इसको इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस माना जाता है। ये डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए वजह से ये इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लेजर प्रिंटर की गति मापने की इकाई। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पेजेस पर मिनट। दोस्तों ये जितने भी आंसर ऑप्शन दे रखे हैं गलत है, ये एक ही ऑप्शन याद रखना, पेज पर मिनट। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, अभी मैंने बताया आपको, उसमें कार्ट्रिज लगी होती है, जानते हैं आप। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सेकेंडरी मेमोरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन देखना है।
तो दोस्तों यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बिजली बंद होने पर डाटा स्थायी रूप से, ये भी मैंने बताया राइट हो जाए। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है, भी सही है। सीपीयू सीधे ही इस मेमोरी को, नहीं दोस्तों यही अपना आंसर हो जाएगा, और क्योंकि ये गलत है। सीपीयू इसका सीधे यूज नहीं करता, सीपीयू सीधे प्राइमरी मेमोरी को यूज करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है WORM का फुल फॉर्म क्या होता है। वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मेनी। इसका फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेमोरी। दोस्तों मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ फुल फॉर्म का, वो जरूर देखिए, आप काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसमें भी क्वेश्चन आते हैं उसमें फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर राइट वंस रीड मेमोरी। और ये क्या होता है दोस्तों, जो CD होती है, जो कॉम्पैक्ट रिकॉर्डेबल डिस्क जो होती है, वही वॉर्म होती है। CD रिकॉर्डिंग ड्राइव के माध्यम से वॉर्म डिस्क में हम केवल एक बार ही डाटा स्टोर कर सकते हैं, जिसे पढ़ने के लिए लेजर बीम या डिस्क की तरह पर गड्ढे बनाकर लिखा जाता है। दोस्तों इसको हम बार बार मिटा नहीं सकते, इसको मतलब इसमें एक बार जो लिख दिया उसको पढ़ सकते हैं, बस उसको फिर रीराइट नहीं कर सकते। CD जो आर जो आती है, CDR जो CD का जो प्रकार होता है ये। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से टॉगल बटन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका तो वैसे राइट आंसर तो फीचर्ड लॉक होगा, पर ये जो कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, दोनों क्या टॉगल बटन के अंतर्गत आते हैं, इनको टॉगल बटन्स बोला जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, पहले से तैयार प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस ऑप्शन को चुना जाता है। दोस्तों जो पहले से ही कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ है, उससे नया प्रेजेंटेशन बना, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। मतलब जो पहले से बना उसी पे दूसरा बनाना है हमको, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो इसका उपयोग किया जाता है, ये राइट आंसर हो। इस ऑप्शन का प्रयोग तभी करें जब आप पहले से बनी प्रेजेंटेशन के समान कोई कार्य, उसी के समान किसी को कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसी के लिए यूज किया जा सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें गलत कथन को हमें चूज करना है। दोस्तों वर्ड फाइल को पुनः एडिट किया जाता है, ये तो बिल्कुल किया जा सकता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ड की जितने भी फाइल्स होती हैं उनको तो हम जानते हैं एडिट किया जाता है। दोस्तों स्प्रेडशीट में फॉर्मूला उपयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक्सेल की फाइल ही क्यों बनाई जाती है उसमें, ताकि फॉर्मूलाज हम यूज़ कर सकें। तीसरा देखते हैं, MS पावर पॉइंट में आवाज़ का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अपना आंसर तो यही होगा, और ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। मतलब MS पावर पॉइंट में हम साउंड भी डाल सकते हैं, सभी डाल सकते हैं, एनिमेशन, काफ़ी सारे इफेक्ट्स हम डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का अपना ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही सही एग्जाम में दोस्तों। सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसकी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स नहीं है तो 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। दोस्तों आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम पे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज में वहाँ पे मैसेजेस देता हूँ, ताकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, डेली के करंट अफेयर्स वगैरह भी मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे डालता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दीजिए, और सब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं, जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।